है गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो है हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमारे पास पेशेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे उनके विजन पे, उनकी रिफ्रैक्शन पे हमारे पास क्या है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो बगैर किसी देरी आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली मिस्टेक जो हमारे पास पेशेंट्स कर रहे होते हैं वो हमारे पास ये है कि पेशेंट जो है हमारे पास सही तरीके से सीट पे बैठेंगे नहीं, ठीक है, या उनका जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इस तरह, या अपनी मनमानी करके जो है आपके पास चेयर को अपनी पोजीशन पे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, और अपना डिस्टेंस जो है ख़राब कर लेते हैं। याद रहे कि इससे जो है पेशेंट के ही रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये पेशेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो है अपनी पोजीशनिंग जो है वो बिल्कुल ठीक रखे, और प्रैक्टिशनर भी ये इंश्योर करें कि हमारे पास पेशेंट की जो पोजीशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे। सेकंड मिस्टेक जो हमारे पास पेशेंट कर रहे होते हैं वो ये है कि हमारे पास पेशेंट की जो आइज़ है वो फुल ओपन नहीं होती, जानबूझ के, ठीक है। पेशेंट जो है मतलब तंग कर रहे होते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या करना चाह रहे होते हैं। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ ऐसे पेशेंट्स पे। आधी आई खोली होगी, ठीक है, हाफ आई ओपन होगी, पूरी जो है खोलेंगे नहीं, ठीक है, जिस तरह क्या नॉर्मली ओपन होती है, ठीक है। कभी यूँ इस तरह क्या उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे, कभी स्ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो पेशेंट के इफेक्ट होते हैं। थर्ड नंबर पे इसी से मिलता जुलता कि हमारे पास आइज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। आई नो रिफ्रैक्टिव एरर्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कुछ एस्टिग्मेटिक कंपोनेंट होगा, इसकी वजह से क्या है, ये आइज़ को ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे कहने के बावजूद भी अगर क्या है, प्रैक्टिशनर के कहने के बावजूद भी अगर क्या पेशेंट्स अपनी आइज़ को कुछ ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, तो इससे उनका रिजल्ट ही इफेक्ट होंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक है, ठीक है, ये आपके पास कभी सीरियस भी हो सकती है, और कभी कभी हमारे पास पेशेंट जो है वो मेलिंगरिंग हो सकती है, यानी उनके रिस्पॉन्स पे आप जो है बिलीव ना करें, ठीक है। ऐसे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, जो कि तंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें यूजुअली होता ही है कि जब आप पूछते हैं पेशेंट से कि सामने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे अब सब कुछ नज़र आ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है एच, ठीक है, उसे ये नज़र आ रहा है, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है, या आपको रिस्पॉन्ड इतना लेट करेगा कि आपके 5 मिनट्स ले चुका होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन के। तो इस तरह की मिस्टेक्स जो है आपके पास पेशेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट्स मेलिंगरिंग होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, तुक्के लगा रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये ई चार्ट है, उसमें हमने इशारे से बताना होता है कि किस तरफ हमारे पास क्या है डायरेक्शन क्या मूव कर रही है, और ई लेटर्स की, ठीक है, इलिटरेट पर्सन्स के लिए होता है, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा तुक्के लगा रहे होते हैं, यूँ जो उनका दिल चाहे, ठीक है। तो इसमें आपने इन चीज़ों का ज़रा देखना है, ठीक है, कि पेशेंट्स हमारे पास कहीं मेलिंगरिंग तो नहीं है, ठीक है, और उनका रिस्पॉन्स हमारे पास ठीक हो, वरना आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास इनएक्यूरेट आएंगे। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो मिस्टेक जो पेशेंट की होती है वो ये है कि जब हम उनकी वन आई ऑब्लूट करा देते हैं और उन्हें कहते हैं हम जब सामने देखो, तो वो हमारे साथ क्या ट्रिक करने के लिए इसी आई से देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका ये मेथड हो सकता है, इसी आईज के बीच में गैप क्रिएट करके, या थोड़ा सा आई को क्या साइड पे करके, ऊपर करके, नीचे करके, और मुख्तलिफ तरीके के ये ट्रिक्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे नुकसान पेशेंट का ही है, ठीक है। याद रखें, ठीक है, कि उसके रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएंगे। हमारे पास स्ट्राइक फ्रेम के साथ भी क्या ये लोग अक्सर जो है ना यूँ इस तरह साइड व्यू से क्या देखने की करते हैं। तो याद रहे कि ये सारे आपके पास जो तरीके हैं ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर पेशेंट्स आपके पास ये कर रहा है तो उनको पहले क्या इन चीज़ों की गाइडेंस दें ताकि उनका रिजल्ट हमारे पास इफेक्ट ना हो। 6 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये है कि आपके पास यहाँ पे क्या पेशेंट्स को थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। ये कोई भी जानबूझ के नहीं करता कि हमारे पास आइज़ को कुछ ज़्यादा ही प्रेस कर देते हैं, इतना अपनी आई को प्रेस करते हैं विजन लेते वक्त कि आपके पास उनकी जो विजन है, जब उस दूसरी आई की विजन लेने की बारी आती है तो वो हमारे पास इतनी सप्रेस हुई होती है कि उसकी विजन ही गायब हो जाती है, ठीक है। जिस तरह अब मैंने यहाँ पे क्या है आई पे अगर यूँ हाथ रखा है, ठीक है, तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर मैं यूँ हाथ रखता हूँ ये भी गलत प्रैक्टिस है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी आईज जब मैं इसको खोलूँगा तो हमारे पास ये आई जो है थोड़ी सी जो है इसकी विजन जो है क्लियर नहीं आएगी, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका जो है आपने हाथ का इस तरह कप बना के क्या है ये आपने पेशेंट को गाइड करना है, ठीक है, कि पेशेंट इस तरह के कप फॉर्म में क्या अपना हाथ रखे और हम उनकी विजन जो है रिकॉर्ड करें, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर क्या है ट्रायल फ्रेम की मदद ले सकते हैं, खुद ही आई जो है ऑब्लूट हो जाती है इससे। 7 नंबर पे हमारे पास जो मिस्टेक पेशेंट्स करते हैं वो ये है कि हमारे पास मास्क के अंडर जो है ब्रीथ कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी मास्क पहन के आए होते हैं, ठीक है, और वो समझते हैं कि इसके साथ ही जो है उसकी एग्जामिनेशन ठीक तरीके से हो जाएगी। तो ये उनकी गलत सोच है, मैं आपको बता दूं। स्पेशली उन लोगों के लिए भी है, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए, ठीक है, जो कि स्कार्फ पहन के आती हैं, ठीक है, और यहाँ तक उन्होंने बुर्का लिया होता है, ठीक है। तो उसमें उनके रिजल्ट्स इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास
ये जो लेंसेज हैं, ठीक है, ये आपके पास फॉग हो सकते हैं, ठीक है। जब आपने यूँ पहने होंगे, आप खुद सोचें जब यहाँ पे मास्क होगा इस नाक के ऊपर, तो इसका जो हमारे पास फॉग है, ठीक है, वो सारी जो है वो आपके पास इन्हीं लेंसेज की तरफ क्या उठ के आएगी, ठीक है, जिससे आपके पास के सारा जो सामने ये लेंस है ये फॉग हो जाएगा, ठीक है, धुंधला हो जाएगा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा और हमारे पास सारे रिजल्ट्स जो हैं वो इनएक्यूरेट आएंगे। तो बेहतर है, ठीक है, कि अगर आपने कोई मास्क वगैरह पहना हुआ है तो बेहतर है उसको फुल रिमूव कर दें, या अगर फुल रिमूव नहीं करते तो एटलीस्ट नाक से और मुंह से क्या है एटलीस्ट नीचे रखें उसे, ठीक है। और प्रैक्टिशनर्स भी ये मेक श्योर करें कि हमारे पास पेशेंट हमारे पास ये कॉपरेट करे। अगर वो ये कॉपरेट नहीं करता तो हमारे पास पेशेंट के रिजल्ट्स सही तरीके से नहीं आएंगे। तो बेहतर यही है कि उसको एग्जामिन ही ना किया जाए। एक नंबर की मिस्टेक जो मैंने देखी है पेशेंट्स की वो ये है कि अक्सर उनके साथ क्या कोई ना कोई आया होता है, ठीक है, उनका ब्रदर हो सकता है, उनका फादर हो सकता है, ठीक है, या जो अगर बीवी है, ठीक है, तो उसका हस्बैंड हो सकता है। तो पीछे से क्या है शाउट कर रहे होते हैं, ठीक है, मॉक्स कर रहे होते हैं, लुक में दे रहे होते हैं, ठीक है, कि क्या है ये तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, ये क्या है, सही सही पढ़ो, ठीक है, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। तो याद रहे कि प्रैक्टिशनर के अलावा कोई भी क्या एग्जामिनेशन रूम में ना बोले, इससे भी क्या रिजल्ट इफेक्ट होने के चांसेस हैं। पहली गलती इसमें ये हो सकती है कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है, एग्जामिनर कंफ्यूज होगा उससे भी आपके पास पेशेंट के ही रिजल्ट्स इफेक्ट होंगे। सेकंड ये कि आपके पास पेशेंट को समझ नहीं आ रही होती कि अपने ये जो घर वाले हमारे साथ आए हैं इनकी बातें सुनूं या हमारे पास जो एग्जामिनर बैठा हुआ है इसकी बात सुनूं। तो बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिशनर के लिए वो एक डिसिप्लिन जो है मेंटेन करके रखे, ठीक है, पेशेंट के साथ। 9 नंबर पे सबसे लास्ट में मैं बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए क्या है कुछ सजेशंस देना चाहूँगा, ठीक है, पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों की एग्जामिनेशन। हमारे फील्ड में सबसे टफ काम है क्योंकि वो कॉपरेट नहीं करते, आपको ये बात अच्छी तरह पता होती है, ठीक है। तो जब भी बच्चे को हमने क्या एग्जामिनेशन के लिए लाना है, रैंडम उन्हें उठा के ना ले आए, ठीक है, उन्हें पहले घर में क्या है सही तसल्ली से पहले बैठ के समझाएं कि उनका विजन किधर क्या परफॉर्म होगी, ठीक है, उन्होंने अल्फ़ाबेट्स रीड करने हैं, ठीक ठीक तरीके से रीड करने हैं, इस बात की मुकम्मल गाइडेंस उन्हें घर से दी जाए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें पहले से समझा दिया जाए कि ये वो डॉक्टर्स नहीं है, वो प्रैक्टिशनर्स नहीं है जहाँ पे उन्हें इंजेक्शंस लगेंगे, ठीक है, इस तरह का किसी किस्म का डरावा उन्हें ना दिया जाए, ठीक है। तो इस बात की सारी तसल्ली जो है आप घर से करके लाएं, देख लें, मेक श्योर करें कि बच्चे का मूड जो है वो अच्छा हो। जितना मूड अच्छा होगा उतने रिजल्ट्स भी उसके क्या इफेक्टिव तरीके से क्या प्रैक्टिशनर अटेंड करेगा। ये वो बातें हैं जिनका ख्याल क्या पेशेंट्स को रखना चाहिए, ठीक है। अगर ये इन बातों का ख्याल रखते हैं तो बच्चों का रिजल्ट हमारे पास एक सही तरीके से अटेंड होगा, उनकी रिफ्लेक्शन सही होगी, उनके रिजल्ट सही आएंगे और अगर वो सही क्लासेस के नंबर पहनेंगे तो उनकी जो विजन है वो हमारे पास स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास फ्यूचर में चांसेस है कि उनकी ये विजन जो है इम्प्रूव हो जाए। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये मिस्टेक्स जो है समझ आ गई होंगी। अगर आप पेशेंट हैं, ठीक है, तो इस बातों को मेक श्योर करें कि आप ये मिस्टेक्स ना करें, ठीक है, जब भी आप अपना विजन टेस्ट कराने जाएं, ठीक है। गाइस अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, आई प्रैक्टिशनर है, ठीक है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है, टेक्नीशियन, कोई भी आप हो सकते हैं, ठीक है, तो आप इन बातों को मेक श्योर कराएं, ठीक है, कि एग्जामिनेशन रूम में ये मिस्टेक्स जो है पेशेंट हमारे पास ना परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस जो है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।